आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आप हर रोज वर्कआउट भी करते हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, खाना भी पौष्टिक खा रहे हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वो कुकिंग ऑयल है जिसमें आप अपना खाना पकाते हैं। आप समझते होंगे कि आपने बड़ा सोच समझकर कोई बहुत ही हेल्दी और बड़ी कंपनी का कुकिंग ऑयल बाजार से खरीदा है, बड़ा रिसर्च करके, क्योंकि आपने इन कुकिंग ऑयल्स के विज्ञापन टीवी पर देखे होंगे जो आपको अलग अलग बातें बताते हैं, जो कहते हैं कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा है, कोई कहता है ये आपके दिल के लिए अच्छा है, कोई कहता है कि कोलेस्ट्रॉल के मामले में ये बहुत अच्छा है। लेकिन असल में ये तेल ही आपकी असली बीमारी का जड़ हो सकते हैं। हाल ही में सरकार ने एक सर्वे किया, सरकारी एजेंसी ने, और इस सर्वे में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाले 25% कुकिंग ऑयल मिलावटी हैं और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी शामिल हैं जो आपके शरीर और जेब दोनों का तेल निकाल रहे हैं। इसलिए आज हम आपको इस खतरे से सावधान करेंगे। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पिछले साल 25 से 27 अगस्त के बीच एक सर्वे किया जिसमें देश भर से कुकिंग ऑयल के 4000 से ज्यादा सैंपल्स जुटाए गए और इनमें ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल्स भी थे और खुले में बिकने वाला दोनों तरह के तेल शामिल थे। ब्रांडेड तेल भी थे और लोकल तेल भी थे और इस जांच में 24% सैंपल्स तय मानकों पर खरे नहीं उतरे और इसके अलावा इन सैंपल्स में केमिकल की मिलावट भी पाई गई। जिन बड़ी कंपनियों के कुकिंग ऑयल पर यह लिखा था कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में है, वो बात भी पूरी तरह से गलत साबित हुई। कुछ सैंपल्स तो ऐसे निकले जिनके ऊपर कुछ और लिखा था, लेकिन जांच में ये खराब गुणवत्ता के सैंपल्स पाए गए, यानी उनके डब्बे पर जो बातें भी लिखी गई हैं वो बातें गलत निकली। आज हमने इस पर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस खतरे से सावधान करेगी और बताएगी कि आप घर पर रहकर कैसे शुद्ध और मिलावटी तेल की पहचान कर सकते हैं। तेल जरूरी है स्वाद के लिए और सेहत के लिए। तेल के बगैर आम भारतीय परिवार में भोजन की कल्पना करना भी मुश्किल है, फिर चाहे वो सरसों का तेल हो या मूंगफली का, नारियल का हो या फिर सोयाबीन रिफाइंड। तेल के बगैर ना पूड़ी मुकम्मल है, ना भटूरे, ना पकौड़े। लेकिन इन्हीं में से कई तरह का मिलावटी तेल आपकी सेहत से खेल रहा है और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं है। देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर मुहर लगाने वाली संस्था FSSAI की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। FSSAI ने खाने में इस्तेमाल तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे 2020 जारी किया है। ये सर्वे सरसों, मूंगफली और नारियल तेल समेत 15 खाद्य तेलों पर हुआ और जो रिपोर्ट आई है वो खतरे के अलार्म से कम नहीं है। देश में 24.2% खाद्य तेल तय मानक से खराब क्वालिटी के पाए गए। इन खाद्य तेलों में फैटी एसिड, आयोडीन और दूसरे तेलों की मिलावट मिली। सर्वे के दौरान 12.8% तेलों में ब्रांडिंग को लेकर गड़बड़ी पाई गई। कुछ तेलों में विटामिन ए और विटामिन डी होने का दावा झूठा निकला। तेल के 2.42% सैंपल में खतरनाक केमिकल, कीटनाशक पाए गए। खाद्य तेलों के कई नमूनों में नमी पाई गई और भारी मेटल भी पाए गए। सर्वे में पाया गया कि कई खाद्य तेलों के लेबल पर गलत सूचना दी गई है। डिफरेंट तेल आते हैं ना, तेल में गड़बड़ी होती है, इसलिए हम कभी भी तेल आता है FISS का मार्क देख के ऐसा पूरा चुन के सही लाते हैं। कस्टमर का सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत टाइम फूड पॉइजनिंग होती है बहुत से बच्चों को। मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं। दे आर लाइक मैंने आज ये खाया, मोमोज खा लिया था बाहर का, कचौरी खा ली थी, समोसा खा लिया था कभी। सो वो लोग फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं एंड उनको फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। इसके अंदर अगर मिलावट है तो वो तो हमें कुछ नहीं पता ना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पैकेट का जो ऑयल है वो ही खरीदूं। लूज ऑयल मिलता है मार्केट में, कभी वो लूज ऑयल कभी नहीं लेती हूँ, ये सोच के कि उसमें शायद मिलावटें हो।
FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे से साफ है कि बाजार में बिक रहा करीब 1/4 तेल या तो मिलावटी है या फिर मानकों के मुताबिक नहीं, यानी खराब क्वालिटी का है। ये तेल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। जी न्यूज अपने दर्शकों को मिलावटी तेल से सिर्फ आगाह नहीं कर रहा, बल्कि आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि इस मिलावटी तेल से कैसे बचें। इसके लिए जी न्यूज ने हेल्थ एक्सपर्ट्स और फूड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर 4 तरह के खाद्य तेलों का रियलिटी टेस्ट करवाया है। इससे आप भी आसानी से मिलावटी तेल की पहचान कर सकेंगे। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल की गुणवत्ता की जांच देखें। रिफाइंड ऑयल में बटर यानी मक्खन मिलाकर इसकी शुद्धता जांची जा सकती है। अब हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। जैसे ही हम बटर डालते हैं, हम इसके वेट करते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे इसमें मेल्ट हो रहा है जी। इसका कोई रंग नहीं बदल रहा। अगर ये रंग बदल देता है या ये थोड़ा सा अजीब सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये इम्प्योर ऑयल है। देश में खाने में सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अब देखिए सरसों तेल में मिलावट पता लगाने का क्या तरीका है। इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम 5 ml ये लेते हैं और साथ में ही हम 5 ml निट्रिक एसिड लेते हैं, जो कि लोकली आपको फार्मेसी पे अवेलेबल होता है। जैसे ही हमने वो 5 ml इसमें डाला, अगर इसमें कोई रंग बदलता है और इसके ऊपर एक रिंग बन जाती है, उसकी एसिड की रिंग बन जाती है, तो उसका मतलब इसके अंदर मिलावट है। अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब ये आपका तेल बिल्कुल साफ है और आप बिल्कुल संतुष्ट होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से घरों में आज भी पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल पहली पसंद है। इसमें मिलावट है या नहीं, इसे पकड़ने के लिए आपका रेफ्रिजरेटर मददगार साबित हो सकता है। अब इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए भी इसको अगर हम कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं और अगर ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसका मतलब ये इम्प्योर है, बट अगर ये लिक्विड पे रहता है तो मतलब ये प्योर है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल पश्चिमी देशों में ज्यादा होता है। इसमें मिलावट की पहचान के लिए आपको इसे 24 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। प्योरनेस ऑफ ऑलिव ऑयल हमें तब पता चलती है जब इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड माने कि सिंगल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जो इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, वो अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो वो मतलब ये प्योर है। अब हम इसमें हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 24 घंटे के लिए, और अगर ये कल उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है जी। तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से 24 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए राशि जी उसको फ्रिज में रख रही हैं और 24 घंटे बाद इसे चेक करेंगे हम फिर दोबारा कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। तो मैम से हम जानेंगे कि कितना डिफरेंस देखने को मिला है खासतौर पे ऑलिव ऑयल में। सर अगर आप देख सकते हैं कि ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी जमा नहीं है, उसमें एक भी स्ट्रैंड ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा थिक हो रहा हो, वो अभी भी उतना ही लिक्विड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योरली ऑलिव ऑयल नहीं है। जी न्यूज की कोशिश आपको डराने की नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने की है, ताकि बाजार में बिकने वाली मिलावटी चीजों से आप बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आप जब भी कुकिंग ऑयल खरीदने के लिए बाहर जाएं तो हमेशा सावधान रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.